So hi guys, welcome to the introductory series of Flutter once again. और आज की सीरीज में, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज ओवरव्यू और एनाटॉमी ऑफ फ्लटर एप्स. ओके, आज हम देखेंगे कि विजेट्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं एंड ऑल द बेसिक थिंग्स. ठीक है, कि कैसे कैसे बनता है फ्लटर ऐप. सो बिना देर करते हुए लेट्स स्टार्ट इट. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर समझो हमारे पास में एक ऐप है और वो ऐप को मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, आप आई बटन में भी देख सकते हो, एक लिंक आएगा, वहां पे प्रेस करके देख सकते हो कि पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या चीजें रेफर की थी. बट स्टिल आई विल बी टेलिंग इट वंस अगेन ओवर हियर. सो जैसे कि मैंने बताया था कि वहां पे फ्लटर ऐप को कुछ नहीं चाहिए होता है रन करने के लिए आपके स्क्रीन पे. उसको सिर्फ एक खाली स्क्रीन चाहिए, एक खाली स्क्रीन चाहिए. ठीक है, तो आपको खाली स्क्रीन तो मिल गई है यहाँ पे. देन उसके ऊपर कुछ रखने के लिए सबसे पहले पता है फ्लटर को क्या चाहिए होता है? एक स्कैफोल्ड चाहिए होता है. स्कैफोल्ड क्या करता है? समझ लो कि एक वो जगह है जिसके ऊपर चीजें मतलब विजेट्स बिछाई जाएगी. ठीक है, तो मैं एक ड्राइंग टूल निकाल के उसको ड्रॉ करके आपको इलिस्ट्रेट करके दिखाता हूँ. एक मिनट रुकेगा. तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया है जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इट. यहाँ पे बना रहा हूँ ये स्कैफोल्ड. ठीक है, ये बन गया स्कैफोल्ड. तो अब ये स्कैफोल्ड बनने के बाद में आप देख रहे हो सबसे पहले यहाँ पे विजिट ट्री में क्या था? स्कैफोल्ड. ठीक है, सबसे ऊपर मेरे को क्या चाहिए? सबसे इनिशियल लेवल पे स्कैफोल्ड मैंने ड्रॉप कर दिया. ठीक है, अब स्कैफोल्ड ड्रॉप करने के बाद में सपोज मेरे को स्कैफोल्ड के अंदर उस ऐप के अंदर एक ऐप बार भी चाहिए. तो ऐप बार जस्ट उस स्कैफोल्ड के नीचे होगा, मतलब उसका जस्ट एक चाइल्ड होगा. मतलब जो भी चीज अब बिछेगी वो इस स्कैफोल्ड के ऊपर बिछेगी. ठीक है, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ स्कैफोल्ड. सो यहाँ पे मैं एक ऐप बार बना देता हूँ. ये लो, मैंने बना दिया ऐप बार. हाँ, तो ये बन गया है आपका ऐप बार. तो ये ऐप बार बनने के बाद में वी आर ऑल्सो सीइंग कि जो सेकंड विजेट है, जो सेकंड चाइल्ड है स्कैफोल्ड का, वो एक कंटेनर है. तो कंटेनर ड्रॉ करने के लिए हम बोल सकते हैं, एक और मैं विजेट बना देता हूँ विच विल एक्ट एज अ कंटेनर. और ओके ओके, हाँ मैं जानता हूँ ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, बट स्टिल कंटेनर एक ऐसा ही विजेट होता है जो कि काइंड ऑफ इनिशियल स्टेजेस में बाय डिफॉल्ट इनविजिबल काइंड ऑफ होता है. उसके अंदर मतलब उसकी खुद की कोई साइज नहीं होती है, वो अपने चाइल्ड के हिसाब से अपना साइज एडजस्ट करता है. और अगर आपको इनिशियली कोई हाइट देनी ही है तो उसको मतलब एक हाइट करके एट्रीब्यूट आता है, हाइट और विड्थ करके एट्रीब्यूट्स आते हैं उसके. तो आप वैसे वो यूज करके उसको एक मतलब बाय डिफॉल्ट तो उसका कुछ नहीं होता है, बट यू कैन गिव देम. ठीक है, आप उसको ऐसे कर सकते हो. तो कंटेनर आपने बता दिया कि मतलब पहला जो चाइल्ड था, पहला फर्स्ट, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं 1 लिख देता हूँ. पहला ये है, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक कर दिया. और दूसरा जो है वो ये कंटेनर है, इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ. ब्लैक, हाँ ये ब्लैक हो गया. तो पहला ये, दूसरा ये. ठीक है, और उसके भी पहले 0 पे बोल लो, 0th इंडेक्स पे ये स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के ये दोनों चिल्ड्रन है. ठीक है, ऐप बार और कंटेनर. अब इसके बाद क्या होगा ना गाइस, कि जो कंटेनर है ना, कंटेनर के अंदर मेरे को सपोज करो एक कॉलम चाहिए. कॉलम जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, आपको दिखा देता हूँ कैसा एक विजेट आता है. हाँ, आप ये देख सकते हो, ये कॉलम के बारे में मैंने पिछली बार बताया था. वैसे ही मैं एक कॉलम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो उस कॉलम के अंदर जो भी हम डालेंगे वो सब होगा. तो कॉलम ड्रॉ कर देते हैं. ये एक कॉलम है, कॉलम को थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ कि वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड लगे. हाँ, तो कॉलम थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो चुका है. ओके, सो कॉलम हो गया अपना कंटेनर के अंदर का विजेट. सो अब क्या ना, अब हमारा ऐप में हमको चाहिए कि रो हो उस कॉलम के अंदर. हमको अब चीजें इस हिसाब से बैठानी है कि दे कम साइड बाय साइड. हमको चाहिए कि वो एक मतलब हम जो भी अभी अरेंज करेंगे वो सब चीजें साइड बाय साइड आनी चाहिए ऐसे. सो वी आर यूजिंग अ विजेट नोन एज रो. ठीक है,
So let me use the widget once again and draw it. ठीक है, तो हमने ये बना लिया रो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमको ये बताया गया है कि रो के अंदर है ना अब दो चीजें एग्जिस्ट करती है, विच आर टेक्स्ट एंड आइकन, ठीक है। क्या? टेक्स्ट एंड आइकन। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये आइकन इधर से उठा रहा हूं ताकि मेरे को ये ड्रॉ ना करना पड़े फिर से, एंड आई एम पेस्टिंग इट ओवर here and again taking it over here। तो ये आइकन मैंने यूज कर लिया इधर, और जो फर्स्ट विजिट है वो एक टेक्स्ट है, तो मैं एक टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ इधर, TEXT, और ये सब का जो कलर होगा वो हम सेट कर देते हैं टू ब्लैक, ठीक है। अब ना हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक लाइन बीच में रख देते हैं, सो नो वन इज गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दैट। हाँ, सो दैट्स डन। अब ये एक रो है, रो के अंदर क्या आया अपना टेक्स्ट और आइकन, ठीक है। टेक्स्ट आ गया और आइकन आ गया। हाँ गाइस, मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, बट लास्ट में ना मैं आपको एक ऐसी एनाटॉमी और एक ऐसी एनालॉजी देने वाला हूँ जिसमें आई एम 100% श्योर कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। सो नो नीड टू वरी गाइस, जस्ट फॉलो अप, अभी फॉलो अप करो, और लास्ट में ना मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कैसे आप इन सब चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे हमने इसको रेप्लिकेट कर दिया है, तो रेप्लिकेट ओके, ये टेक्स्ट विजिट आना बाकी है, सो यहाँ पे एक टेक्स्ट विजिट होगा। सो आई एम टेकिंग दिस, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और बाद में इसको मैंने वापस से इधर रख दिया, एंड टू अगेन डिफरेंशिएट इट मैं यहाँ पे इसको अलग कर देता हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज हाउ फ्लटर एप्स आर मेड। मतलब इतना आसान होता है गाइस, मतलब आप देख ही रहे हो, आपको एक स्क्रीन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक विजिट ट्री बनानी पड़ी। स्टार्टिंग में आपको क्या चाहिए था कि एक स्क्रीन हो, स्क्रीन के ऊपर अपने पास में एक ऐप बार होना चाहिए, ऐप बार के नीचे अपने पास में कुछ ऐसी कॉलम होनी चाहिए जिसके अंदर रो के अंदर एक सबसे पहले टेक्स्ट आएगा, बाद में आइकन आएगा, और उसके जस्ट नीचे हमको टेक्स्ट चाहिए था। सो जस्ट नीचे चाहिए था, कैसा क्या चाहिए था, नीचे चाहिए था। इसके लिए वो जो ये दो एलिमेंट्स थे उनका पेरेंट क्या था, कॉलम, क्योंकि कॉलम एक ऐसी चीज है जो कि नीचे हमको मतलब एक चीजें एक दूसरे के नीचे रखने देती है। तो कॉलम वन ऑफ द विजिट्स है। लिस्ट व्यू भी करके एक विजिट है, बट एज ऑफ नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कॉलम, ठीक है। लेट्स सी अबाउट कॉलम। सो गाइस, अभी आप बोलोगे कि हमने तो ऐसे ही नॉर्मल सा ट्री बनाया है, सो व्हाट्स द यूज ऑफ इट। लेट्स सी हाउ इट इज डन इन कोड, ठीक है। अब देखो गाइस, मतलब ये कोड है, ये एक एक्चुअल कोड है। तो कोड मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, स्कैफोल्ड ड्रॉ किया था। तो ये स्कैफोल्ड ड्रॉ करने के बाद में हमने यहाँ पे सबसे पहले जो इनिशियल मतलब जो भी सबसे पहले लिखना है ना वो स्कैफोल्ड लिखा, ठीक है। बाद में हमने क्या बात किया था कि स्कैफोल्ड के अंदर हम दो चीजें डालेंगे, विच इज कंटेनर एंड ऐप बार। तो हमने क्या किया, स्कैफोल्ड के नीचे एक कंटेनर डाल दिया, यहाँ पे कंटेनर डाल दिया और दूसरा ऐप बार डाल दिया, ठीक है। सो आफ्टर दैट guys, don't worry about the terms, you will be able to understand them while pursuing the course। so आप दिमाग मत लगाइए इतना, बस देखते जाइए एक बार, ठीक है। एक बार देख लिया ना, फिर आगे वाले जो सीरीज चल रही है ना उसमें एकदम वेल एंड क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। सो जस्ट गो विद द फ्लो एज ऑफ नाउ, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग एंड गाइस डोंट मिस एनी ऑफ द लेक्चर्स, ओके। आपने कोई भी लेक्चर मिस किया हो तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट आएगा और लास्ट एंडिंग ऑफ द वीडियो में भी प्लेलिस्ट आएगा, उसको पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, ठीक है गाइस। और कोई भी क्वेश्चंस हो जस्ट कमेंट ऑन देम, कमेंट कर दो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई, ठीक है। एंड हमारा टीम पूरा रिप्लाई करेगा आपको, सो नो नीड टू वरी गाइस, ठीक है। एंड हाँ, सो ओवर हियर आप देख ही रहे हो, पहला ऐप बार आ गया, दूसरा आपका कंटेनर आ गया। कंटेनर आने के बाद में आप देख ही रहे हो
कि कॉलम है, ठीक है, कंटेनर आने के बाद में कॉलम है, और कॉलम आने के बाद में कॉलम, देखो कॉलम इधर आ गया, कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड है वो क्या है, कॉलम है। और कॉलम क्या है, कॉलम एक ऐसा चीज है जिसके अंदर काफी सारी चीजें आ सकती है। तो हमने अब ऐसा नहीं बोला कि उसके नीचे एक सिंगल चाइल्ड आएगा, हमने बोला चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बोला, क्या बोला, चिल्ड्रन। कॉलम के अंदर क्या आएंगे, चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल चीजें आ सकती है। तो अब क्या होगा, कॉलम के अंदर हमको क्या डालना था, स्टार्टिंग में एक रो डालनी थी और बाद में एक टेक्स्ट डालना था, तो हमने वही किया, एक रो डाल दी और एक टेक्स्ट डाल दिया। अब हमको पता चला कि उस रो के अंडर में भी दो चीजें और है, विच आर टेक्स्ट एंड आइकन, तो हमने टेक्स्ट भी डाल दिया और आइकन भी डाल दिया, एंड दैट्स इट गाइस। मतलब इतना 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 आसान, मतलब जैसा देख रहे हैं वैसा ही करना है। एक नॉर्मल सा सिंपल सा ट्री बना लो, सिंपल सा ट्री बना लो कि कैसे क्या होना है, एंड उसको सेम टू सेम वैसे का वैसा लिख दो, एंड इट विल वर्क, इट विल वर्क गाइस। आई एम डैम श्योर फ्लटर जैसी लैंग्वेज आपने, सॉरी डार्ट जैसी लैंग्वेज आपने कभी देखी नहीं होगी और फ्लटर जैसा यूआई फ्रेमवर्क कभी देखा नहीं होगा। सो इट इज वेरी इजी, जस्ट हैव, मतलब एक बार देख लिया सो हो गया guys, no need to worry. I'm also showing some different things, okay, to make it more clear. अभी समझो आप तो अभी ये सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने ऐसी नॉर्मल चीजें ही स्क्रीन पे रखी है, मतलब बहुत स्टैटिक चीजें हैं ये तो इनका क्या करें हम, ये तो कोई भी कर सकता है। सो गाइस ये स्टैटिक चीजें ही नहीं है, फ्लटर में सब कुछ विजेट होता है, हर चीज के लिए विजेट होता है, ठीक है। तो अभी समझो कि आपने कोई बोल लो कि श्रीकांत तिवारी की इमेज देखी है और यू वांट टू एम्बेड, मतलब आप एक मीम का ऐप बना रहे हो, सो उसमें आप एम्बेड करना चाहते हो श्री नाम का, मतलब और श्री का फोटो एम्बेड करना चाहते हो। सो आप क्या करोगे, आप कहीं से तो श्री का फोटो ढूंढ लोगे ऑन गूगल इमेजेस, ठीक है, श्री का फोटो ढूंढ लोगे ऑन गूगल इमेजेस, एंड देन देयर इज अ विजेट नोन एज नेटवर्क इमेज। वो आप अभी समझो कि आपका जो ये टेक्स्ट है ना, इसकी जगह पे आपको इमेज पुट करना था श्री का, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने जस्ट क्या किया, वो टेक्स्ट को नेटवर्क इमेज के साथ में रिप्लेस कर दिया, और जो श्री का इमेज था गूगल पे या फिर गूगल इमेजेस पे या फिर जहां पे भी आपको अवेलेबल है, तो वहां से आपने कॉपी किया उसका लिंक और इस नेटवर्क इमेज के अंदर दे दिया। सो यू नो व्हाट विल हैपन, वहां पे श्रीकांत का इमेज आ जाएगा। सो गाइस इतना इजी है, मतलब अभी क्या होगा कि सारी डायनेमिक चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगा कि डायनेमिक कैसे बनाना है, आप मतलब आपको मतलब सब कुछ, sorry to use these terms static and dynamic, but I'll be explaining them more in further videos, so no need to worry guys, just go with the flow, ठीक है। and to make it more simple ना guys, अब मैं आपको analogy बताता हूँ कि कैसे आप समझ सकते हो फ्लटर है क्या। आपने लेगो देखा है, और अगर नाम से नहीं याद आ रहा तो मैं बताता हूँ। लेगो हम बचपन में वो जो छोटे छोटे पीसेस आते थे उनको जोड़ के पिरामिड्स बनाते थे, वो पीसेस, तो आप समझ लो कि वो पीसेस है ना, वो विजेट है, हर एक वो ब्लॉक का पीस जो है ना वो विजेट है। तो अब वो विजेट से आप क्या करोगे, एक के ऊपर एक रखोगे, एक के ऊपर एक रखोगे। सपोज आपको पिरामिड बनाना है तो आप पिरामिड का शेप दोगे उसको, सपोज आपको उसको कार बनाने तो कार का शेप दोगे, वहां पे व्हील्स लगाओगे आप अलग से लाके, और मतलब ऐसे ही आपको जो मन करेगा आप उस टाइप का खिलौना लोगे या फिर उस टाइप का पार्ट लोगे एंड यू विल एम्बेड इट, ठीक है, आप सही जगह पे उसको लगा दोगे। तो दैट इज ऑल, मतलब फ्लटर भी एग्जैक्टली सेम तरीका का है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये कार है, तो ये कार कैसे बनी, कुछ व्हील्स करके विजेट होंगे, तो विजेट को यहाँ पे डाला होगा। आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म विजेट सो दैट यहाँ पे आप रिलेट कर सको कि फ्लटर ऐप कैसे बनेगा, ठीक है। या कुछ पीसेस ब्लॉक्स होंगे, उनको आपको छत बनानी होगी, रूफ बनानी होगी इसका, तो आपने वो उनको रखा, वैसे ही सब ऐसे पीसेस होंगे, वैसे ही रखना होगा चीजों को। also to give life to your flutter apps, no, what you need to do is you need to give functionalities। तो फंक्शनैलिटीज के लिए जैसे आप लेगो टेक्निक में पावर टूल्स यूज करते थे, यहाँ पे पावर फंक्शंस यूज करते थे, मोटर लगा देते थे, रिमोट कंट्रोल यूज करते थे, एंड ऐसी कई सारी चीजें समझो कि आपने लेगो से बनाई है। तो इसमें क्या कर सकते थे आप कि आप रिमोट से अगर ऊपर करते थे तो ये लेगो वाली जो ये थी क्रेन थी, ये ऊपर उठाती थी, और जैसे आप नीचे दबाते थे ये नीचे दबाती थी, नीचे कर देती थी यूजिंग मोटर, एंड ऑल्सो ये आगे पीछे कर सकते थे।
सो हाउ वाज इट एबल टू डू इट? इट वाज यूजिंग पावर फंक्शंस। तो इधर भी हम कुछ ऐसी चीजें जो कि हर विजेट के अंदर हमको दी गई है, जैसे कि ऑन प्रेस्ड हो गई, मतलब काफी सारी चीजें। गाइस आपको टर्मिनोलॉजीज के ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसके ऊपर देखते जाइए कि कैसे कैसे चीजें हैं। एंड ऑल्सो गाइस आई विल शो यू वन थिंग। यहाँ पे हमारे पास में न्यूटन स्कूल ने बहुत अच्छे ऑफर रखे हैं अभी, एंड इट उसका मेन मकसद ये है कि तुम प्लेस हो जाओ अच्छी कंपनी में। ओके, सो व्हाट इट हैज डन इज इट इज आस्किंग यू टू अप्लाई फॉर फ्री। आपको एक पेनी देने की जरूरत नहीं है, नॉट लाइक अदर्स। वो लोग क्या बोलते हैं कि आप आओ पैसा मत भरो, बट स्टिल देयर आर सम हिडन चार्जेस। इधर कोई हिडन चार्जेस नहीं है गाइस। यू आर गोना आपको कब पे करना होगा आपको पता है, जब आपको 5 LPA या फिर उससे ऊपर का जब सैलरी मिलना चालू हो जाएगा ना, या फिर आप वैसे प्लेसमेंट लग जाएगा ना, उसके बाद आपको लिटरली आपको जब तक ये प्लेस नहीं करवाएंगे ना, तब तक चैन से नहीं बैठने वाले। दे विल कीप यू अपडेटेड, दे विल टीच यू मतलब आपको इतना इक्विप कर देंगे, इतना नॉलेजेबल कर देंगे, इतना सिखा देंगे कि गाइस यू विल बी इंडस्ट्री रेडी। एंड गाइस यू नो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसी कैसी कंपनीज में अभी काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। Xiaomi, Lenskart, फर्स्ट चॉइस, टीचमेंट, गाइस देयर आर मेनी, मतलब हंड्रेड्स ऑफ कंपनी है यहाँ पे जो कि न्यूटन स्कूल के नेटवर्क के अंदर है। एंड दे आस्क फॉर वो आपको वहाँ पे करवाते हैं प्लेस। क्योरफिट जैसी कंपनीज गाइस और कल ही एक ऐसी कंपनी थी जो मतलब लिटरली कभी भी बीटेक के लोगों को कभी हायर नहीं करती थी। उन्होंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जब हमारी कंपनी न्यूटन स्कूल ने ये किया, मतलब सामने से बताया, तब जाके उन्होंने बीटेक वाली स्ट्रीम्स के लड़के को पहली बार अपनी कंपनी में ऑफर दिया। आई गेस इट वाज Xiaomi, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली, बट बीटेक की ब्रांच से उस पोजीशन पे कभी कोई बंदा नहीं गया था। बट इट वाज मतलब ये न्यूटन स्कूल का मिरेकल है एंड देयर टैक्टिक्स है जो कि आपको वहाँ पे प्लेस करवा देती है। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो कि आप लिटरली यूज कर सकते हो इन योर कोडिंग जर्नी। कि आपको कोड एडिटर चाहिए या फिर कोड आपको रन करना है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्री टू यूज है गाइस। यहाँ पे कैसा भी कोड रन कर सकते हो। दे आर वेरियस, मतलब यहाँ पे वेरियस लैंग्वेजेस है जो आप ट्राई टेस्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो गाइस। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? जस्ट कम या अप्लाई फॉर फ्री, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करो। एंड गाइस अब मैं आपको मेन चीज बताने जा रहा हूँ। आपको मैं बताता हूँ जो मैं कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ ना चीजें, उसमें क्या है ना गाइस कि मैं आपको मेन चीजें बताता हूँ जिसमें मैंने काफी सारी किताबों में आई कीप ऑन रीडिंग द प्रोडक्टिव बुक्स, सो आई विल शेयर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड मतलब आपके अंदर इम्बेड करने के लिए, ताकि आप इजीली आपका ये जो कोडिंग जर्नी है ना, आप इजीली फ्लटर एप्स बनाना सीख पाओ। मैं इसके लिए ज्यादा स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा। वैसे आप ये सब टेक्निक्स और कोई कोर्सेज में भी लगा सकते हैं एंड दे विल सक्सेसफुली वर्क फॉर देम आल्सो। एंड आल्सो गाइस अब तक अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक द वीडियो, ओके। एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, जब भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो आप एक काम करो, हमारे वीडियो लेक्चर ना ज्यादा से ज्यादा 10 to 20 मिनट्स के गैप के अंदर ही होते हैं। सो आप एक काम करना, हर 10 मिनट्स में वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। हर 10 मिनट्स में वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद ना यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि आपने पहले सीखा क्या था, ठीक है। मतलब इस वीडियो से आपने क्या समझने को मिला, और बाद में यही सब चीजें, ठीक है, कि आपको पॉन्डर ओवर करना है। और उसके बाद पता है क्या करना है आपको वो वीडियो पूरा प्रॉपर्ली खत्म करना है, ठीक है। पूरा प्रॉपर्ली खत्म करना है। यू डोंट हैव टू कोड अलोंग विद इट गाइस। सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या करते हैं लोग? दे कोड अलोंग विद इट। मतलब वीडियो चल रहा है साइड बाय साइड वो क्या कर रहे हैं, ऑल टैब दबा के कोड भी लिख रहे हैं, ऑल टैब दबा के वीडियो भी देख रहे हैं, ऑल टैब दबा के कोड भी लिख रहे हैं, ऑल टैब दबा के वीडियो भी देख रहे हैं। सो गाइस वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होता है। एंड हमने कई सारी जगह पे देखा है कि वो लोग ज्यादा याद नहीं रख पाते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है। सो अगर 20 मिनट्स का वीडियो तो 10 मिनट के इंटरवल पे रोक लो वीडियो को, याद करो क्या क्या पढ़ा है, अगेन नया 10 मिनट देखो, रोक, मतलब अब वीडियो खत्म हो गया, अब वापस से सोचो कि क्या करवाया। उसके बाद ना क्या करो, 10 मिनट बाद ना आप बैठो और खुद से, मतलब 10 मिनट तक ना आप खुद से कोड करो उस चीज को बिना देखे, ठीक है। बिना देखे यू नीड टू कोड, ठीक है। आफ्टर कोडिंग ना
आपको 100% मैं एक बार तो बोल रहा हूँ, एक ना एक बार ऐसा होगा, यू विल गेट स्टक, यू विल गेट स्टक। सो वहां पे आपको पता है क्या करना है, मेरे कोर्स पे वापस से नहीं आना है। मैं आपको लिटरली वेल इक्विप बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये कोर्स ज्यादा चले एंड ऑल ये सब कुछ। आई वॉन्ट यू टू लर्न, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू लर्न। तो मैं क्या करूंगा, आपको मेरी टिप्स बताऊंगा कि मैंने कैसे सीखा फ्लटर और मेरी लाइफ में मुझे कैसे काम आ रहा है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करना, जहाँ पे भी कोई एरर आ रहा है उस एरर को कॉपी कीजिए, ठीक है, उस एरर को कॉपी कीजिए, डायरेक्टली गूगल पे पेस्ट कीजिए, ठीक है, डायरेक्टली गूगल पे पेस्ट कीजिए। उसके बाद में एंटर प्रेस कीजिए, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टैक ओवरफ्लो का लिंक आएगा। यू नो, अगर आप किसी प्रॉब्लम पे स्टक होते हो तो उसके 99% चांसेस है कि किसी और ने भी कभी वहां पे उस प्रॉब्लम पे अटके होंगे, और उस प्रॉब्लम पे अटकने के बाद में कभी ना कभी किसी ना किसी ने वहां पे कोई ना कोई सोल्यूशन छोड़ दी होगी, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो टू द स्टैक ओवरफ्लो साइट, यू नीड टू रीड, ठीक है, वहां पे जाके देखो, आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको दिख जाएगी और एग्जैक्ट सॉल्यूशन टू इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिख जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मींस 98% टाइम्स मेरे कोडिंग लाइफ में ऐसा हुआ है कि मुझे वहां पे सॉल्यूशंस मिल गई है, ठीक है गाइस। तो आपको वहां से यूज करना है। सो गाइस, मैं आपको बस यही टिप्स देना चाहूंगा कि जस्ट स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल्सो गाइस, आपको ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। यू डोंट हैव टू ब्रेक कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंटली आपने सारा काम कर लिया ना गाइस, आई एम डैम श्योर कि आप आराम से कर बैठोगे, लिटरली आप बहुत फुल फ्लेज फ्लटर डेवलपर बन जाओगे। एंड गाइस, देयर आर वेरी, मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस है। मुझे अब तक 20+ जॉब ऑफर्स मिल चुके हैं रिलेटेड टू फ्लटर जस्ट इन द स्पैन ऑफ 8 to 9 months। मैं कभी ना कभी आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे ऐसे जॉब ऑफर्स के लिए अप्लाई करते हैं, बट मतलब उसके पहले ना हम सीख लेते हैं कि फ्लटर कैसे करना है, ठीक है। सो गाइस, thank you for listening to this lecture, and if you have not liked, please like and do subscribe this channel. Thank you.